बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए ज़रा अमेरिका के साथ क्या हुआ है। अमेरिका ने फ्रांस का एक शिप आ रहा था और उसको कहा कि मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूँ, हम ईरान की अपनाए हॉर्मस को बाईपास करते हुए जाएंगे। अब हुआ ये कि शिप जब आ रहा था तो अमेरिका की नेवी ने उसको एक रास्ता दिखाया कि इस रास्ते से अगर आप होकर जाएंगे तो ईरान आपको ट्रैक नहीं कर सकता। असल में ये अमेरिका ने एक सेफ रूट निकाला था जिसको इन्होंने नाम दिया प्रोजेक्ट फ्रीडम, और यहाँ से वो होकर ले जा रहे थे। सिनेरियो ये हुआ कि जैसे ही अमेरिका की नेवी बैक पर थी उन्होंने इसको पहले जाने दिया। अब ये आगे गए तो उसके बाद इन्होंने कहा कि AIS ट्रांसपोंडर स्विच ऑफ कर दे। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आप ट्रैकिंग सिग्नल भेजना बंद कर देते हैं। जैसे ही ऑफ होता है तो कोई भी सूरत हाल पैदा नहीं होती, बड़ा हार्ड होता है कि आप इसको डिटेक्ट कर सकें। लेकिन इन्होंने लोकेशन भी अपनी छुपाई। अब ट्रम्प का ये ख्याल था कि अगर ये सूरत हाल हो जाएगी तो उसके बाद हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, और ट्रम्प को ये ब्रीफ किया था उनके नेवल चीफ ने, और वो ट्रम्प के कहने पर किया था, अगर जो उनको पता था कि हिट हो जाएगा। अब सिनेरियो ये होता है कि जैसे ही अमेरिका की नेवी पीछे शिप आगे, उन्होंने कहा जाओ आप यहां से निकल जाओ। उसके बाद आप देखिए कि अचानक से ईरान सामने नमूदार होता है और वो अपनाए हॉर्मस में इसको हिट कर देते हैं। अब सिनेरियो ये है, जब आपने पूरे का पूरा सिस्टम ही अपना ऑफ किया है तो वो आपको ट्रैक नहीं कर पा रहे, वो आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे, वार्निंग नहीं जा रही आपको। इन्होंने वहां पर उनको मुकम्मल तौर पर हिट कर दिया, और इतनी बुरी तरह हिट किया है, इतनी बुरी तरह हिट किया है कि एक तो वहां पर जो अमला था वो भी जख्मी हो गया है, और शिप को भी टारगेट किया, वो शिप का लॉस भी हो गया है। क्रू मेंबर्स जो थे वो भी जख्मी हुए हैं और उनको अस्पताल इस वक्त ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए। अब जब ये सारी सूरत हाल हुई तो ट्रम्प ने ऐलान कर दिया कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को खत्म करूं। असल कहानी ये है कि ईरान ने उसको टारगेट कर दिया। ये वो आखिरी सूरत हाल है। अब खाली मामला यहाँ नहीं होता, मामला ये हुआ है कि ईरान में इस वक्त एक ड्रोन आता है, और वो ड्रोन इजराइल का है, अमेरिका का है। ईरान ने अभी इस पर बात नहीं की, बाहर से नहीं आया वो ड्रोन। गालिबन सूरत हाल ऐसी लग रही है कि वो ड्रोन अंदर से उड़ा है या जैसे भी उड़ा है, और वो टेस्ट करने के लिए उड़ा था कि क्या ईरान एक्टिव है। जैसे ही ड्रोन उड़ता है ईरान पर जासूसी के लिए, क्योंकि उसने फुटेज बनानी थी, बाहर से आने के अभी तक इम्कानात नहीं है, क्योंकि जैसे वो हदूद में दाखिल होता है वो उड़ा देते हैं जहाज और ये तमाम चीज़ें आप सबके सामने। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने उसको उड़ा दिया। और ईरान ने बताया है कि देखिए हम सो नहीं रहे, तुम लोग ये समझ रहे हो कि हम सो रहे हैं, हम सो नहीं रहे, तो हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर जागे हुए हैं। किसी गलत फहमी में ना जी लेना कि हम यहाँ से जाग रहे हैं या कोई ऐसी सूरत हाल हुई है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त जो सबसे बड़ा सिनेरियो ये हुआ है वो वाकई अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क इस वक्त बना हुआ है। और खाली ऐसा नहीं है कि अमेरिका इस पूरे खेल में या इस लड़ाई में या इस पूरे सिनेरियो में तो सूरत हाल ऐसी देख रहा है कि जो उसके कंट्रोल से बाहर है। असल मसला यहाँ पर यह हुआ है कि अमेरिका के लिए एक इतना बड़ा चैलेंज बन गया है, इतना बड़ा चैलेंज बन गया है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और वो चैलेंज ये है कि अमेरिका के लिए इस वक्त का सिनेरियो खतरनाक ये हो गया है कि अंदर से भी अटैक नहीं हो पा रहा, बाहर से नहीं हो पा रहा। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं इस वक्त चाइना में। जब पहुंचे हैं तो आप ये देखिए क्या हुआ, वहां पर उनकी वांग जी से हुई है मुलाकात। सारी बातों को आप छोड़ दें, असल पॉइंट क्या है, वो जो असल पॉइंट है वो अमेरिका के लिए दिल दहला देने वाला है। चाइना ने ऐलान किया है कि अपनाए हॉर्मस का जो पैसेज है, रास्ता है, हम चाहते हैं कि ईरान की निगरानी में उसको जारी रहना चाहिए। यानी आप ये सोचे, चाइना ने ईरान की सेफ गार्ड सोवरेनिटी को, सिक्योरिटी को पूरी तरह सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। ये तब झटका है जब अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त मैदान में उतर रही हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम और ये तमाम चीज़ें, सारी कहानियों के लिए। ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका के लिए कितना बड़ा और ये तबाहकुन झटका है। ये खाली मामला यहाँ पर नहीं रुकता कि अमेरिका के लिए झटका है और ये सूरत हाल है। अमेरिका के लिए इससे भी बड़ा सिनेरियो क्या है, अमेरिका के लिए सिनेरियो ये है कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में किसी जानिब खड़ा होता आपको नज़र नहीं आ पा रहा।
यानी अगर आप ये देखें तो अमेरिका का जो सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान है। देखिए, ईरान उनके साथ, चाइना के साथ डील फाइनलाइज कर चुका है, वो इनके साथ खड़े हैं। एक तरफ इनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। उसके अलावा जो सूरत हाल है वो अमेरिका के लिए और भी बड़ी चैलेंजिंग है कि ईरान ने उनको बैक किया और कहा है कि रास्ता खुलेगा, लेकिन होगा ईरान की निगरानी में। यानी ये नहीं हो सकता कि अमेरिका इस पर बात करे, अमेरिका की निगरानी में सिस्टम चले, ये नहीं होगा। और उसके बाद की सूरत हाल ये है कि साउथ कोरिया ने भी कह दिया है, उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका ने उनको प्रपोजल भेजा था कि आओ मिलकर ईरान से अपना हॉर्मस ओपन करवाते हैं, उन्होंने उसका भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते, आप हमारी जान छोड़े और हमारे लिए इस सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर पूरी तरह सिनेरियो ख़त्म करें, हम ये काम नहीं कर सकते। यानी आप हमें इस जंग में नागे सीटें ड्रैग करके आप हमारे साथ ना लेकर आए। सो हम इस जंग में आना नहीं चाहते, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही कि हर तरफ से उसकी शिकस्त है, हर तरफ से उसकी शिकस्त है और ये शिकस्त बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कोई एक आधा सिनेरियो होता है जिसमें अमेरिका को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान होता है, कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। सो चैलेंज तो ऑफ कोर्स इस वक्त बहुत बड़ा अमेरिका के लिए है। अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़तरनाक हैं। अब नाए हॉर्मस से उन्होंने कहा है कि अमेरिका, अब आज क्या हुआ है कि तेल की कीमतें नीचे जा रही हैं। वो तेल की कीमतें क्यों इस वक्त क्रैश कर रही हैं? तकरीबन आप समझ लें कि $10-12 बैरल तेल की कीमत नीचे आ चुकी है। उसकी मेन रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न सिर्फ एक है और वो मेन रीज़न ये है कि अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम अपना ख़त्म करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि अब जंग फिलहाल, जो इन्होंने कल प्लान किया था कि हम अपने जहाज़ों को सिक्योरिटी देंगे और सबको बात है ईरान ने उनको हिट कर देना है, वो फिलहाल होता हुआ इनको नज़र नहीं आ रहा। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि हालात क्लियरली आपकी फेवर में नहीं रहते। यानी आपके फेवर में हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। तो आपको ये सिनेरियो बड़ा क्लियर नज़र आता है कि वाकई हमारे साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया है। यानी हम यहाँ से अब निकल नहीं सकते। हर तरफ से अमेरिका के साथ यही हो रहा है, लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है। ईरान बैक कर रहा है चाइना एक दूसरे को, और अमेरिका के लिए मसला ये हुआ है कि अमेरिका अब दुनिया को ये कह रहा है कि जी हमें तो ये बात समझ आती है। सोचिए, अमेरिका यहाँ से निकला तो तेल की कीमतें गिरी हैं, ईरान के हवाले से नहीं गिरी। तो अमेरिका दुनिया के अंदर पागलपन जो करेगा उसमें अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सो अब ये मसला हुआ है कि आप ट्रैकिंग यहाँ पर ऑफ कर लें ना करें, टगे का फर्क नहीं पड़ता, किसी को ज़रा सा फर्क नहीं पड़ता और ईरान डोमिनेट कर रहा है। ये बात आपको और हमें समझनी चाहिए कि ईरान इस वक्त डोमिनेट कर रहा है और पानियों में इस वक्त उसका क्लियरली राज है, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है, उसको हजम नहीं कर पा रहा। सो अब अगला जो सिनेरियो है अमेरिका के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनता जा रहा है। और वो चैलेंज क्या है अमेरिका के लिए? वो चैलेंज ये है कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर अब अपने इत्तेहादियों से भी हाथ धो बैठा है। यानी उनको ना इत्तेहादी मिल पा रहे हैं, ना नेवी उनके लिए कोई काम कर पा रही है और ना ही कोई ऐसी वैसी सूरत हाल हो रही है जिसमें अमेरिका को कोई फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। तो ये क्लियरली अमेरिका के लिए एक डिज़ास्टर साबित हो रहा है। ऊपर से आप ये सोचें कि अमेरिका में आज जो डिबेट हो रही है वो हाउस ऑफ, यानी जो कांग्रेस है और वहाँ पर हर जगह पर है, वहाँ डिबेट ये हो रही है कि इजराइल से जान छुड़ाई जाए और इजराइल के कहने पर हम ये जो जंग लड़े हैं हमें ये जंग नहीं लड़नी चाहिए। अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान आप जानते हैं क्या हुआ? ये जंग हारना नहीं है, अमेरिका की फौज, एयरफोर्स और नेवी वो तीनों नाकाम हो गए और ये अमेरिका को अगले 25-50 या 100 साल तक ये चीज़ हॉन्ट करती रहेगी। क्योंकि अमेरिका का अब वो लेवल, ट्रंप ने जिस लेवल पर लाकर अमेरिका को खड़ा कर दिया है, जो जलालत हो रही है, कोई बात मानने को तैयार नहीं है उसकी, नेवी सरेंडर कर रही है। भाई आप एक काम करते ना, आपकी इज्जत रह जाती। आपने प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया क्यों था? या तो आप वैसे ही चुपके से ही काम कर लेते ना, आप ये जहाज भेज देते और पीछे अमेरिका की नेवी होती तो चले समझ भी आती कि आप चुपके से काम कर लेते। अगर कुछ होता, जैसे अमेरिका ने भी तो कहा है ना, हम पर कोई चीज़ हिट नहीं हुई, तो आप एडमिट कर लेते। लेकिन ये जो आपने हरकत की है ये तो बड़ी अजीब हरकत है और ये वाकई बड़ी हैरान कर देने वाली हरकत है। और वो हरकत क्या है कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि पहले उसने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया कि हम जाएंगे, सिक्योरिटी देंगे, और 24 घंटे में आपने विड्रॉ कर लिया सिर्फ इसलिए कि आप पर 2 दफ़ा अटैक किया ईरान ने, फ्रांस के शिप पर अटैक किया।
यानी ये क्या मजाक है कि आप इससे बेहतर है तो आप ये काम करते ही ना। यानी ये वो सूरत हाल थी कि इससे बेहतर तो आप ये काम ही ना करते। तो बहरहाल अब देखते हैं कि अमेरिका के लिए मज़ीद कितने चैलेंज इस वक्त सामने आते हैं। लेकिन एक बात है कि अमेरिका को अब वाकई लेने के देने पड़ गए हैं और ये इतना ज़्यादा डिज़ास्टर साबित हो रहा है अमेरिका के लिए, इतना डिज़ास्टर है कि आज से पहले अमेरिका के साथ ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आती थी। लेट्स सी अब आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ क्या होता है, सिनेरियो किस लेवल पर जाता है, लेकिन वाकई एक बेइज्जती का मकाम है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।